सब्सक्राइब करें बायोलॉजी बूस्टअप चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस करें नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अपडेट्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टअप। और आज बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है स्पर्मेटोजोआ के बारे में, कि जब माइक्रोस्कोप से स्पर्म को देखा जाता है तो वो किस तरीके का देखने में लगता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्मेटोजोआ। जब कॉपुलेशन होता है तो कॉपुलेशन के दौरान ड्यूरिंग copulation 200 to 300 million sperms are ejaculated। 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो इजैकुलेट होता है और these numbers are present in approximately 3 to 4 ml of सीमेन। सीमेन जो है इसके 3 से 4 ml वॉल्यूम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। अब ये सीमेन क्या है? सो सीमेन इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। एक हो गया स्पर्म और दूसरा हो गया सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स इट मीन्स सेमिनल वेसिकल, prostate gland and कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इन तीनों का सिक्रीशन along with sperm is called semen, and during copulation 3 to 4 ml of semen is ejaculated from the male penis that constitute 200 to 300 million sperms। तो काफी माइन्यूट होता है ये स्पर्म और जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो इसमें कुल मिलाकर के 4 तरीके के रीजन्स मिलते हैं। अब अगर बात की जाए तो इसका जो हेड रीजन है इसके सबसे टॉप पोर्शन पे होता है एक्रोसोम। व्हाट इज एक्रोसोम? तो एक्रोसोम जो है ये मॉडिफिकेशन है ऑफ गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है और इसमें एक एंजाइम होता है जो कि कई एक बार जो है वो नीट या फिर अदर जो प्री मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा गया है, दैट इज कॉल्ड एग्लाइसिन। अभी जो एग्लाइसिन है ये एग्लाइसिन कुल मिलाकर के 3 अलग अलग एंजाइम्स का ग्रुप है। सो एग लाइसिन। अब इस एग लाइसिन में कुल मिलाकर के 3 तरीके के एंजाइम है। पहला जो एंजाइम है दैट इज हाइलारुनिडेज। दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरा जो हार्मोन एंजाइम है वो है जोना लाइसिन। तो ये कुल मिलाकर के 3 एंजाइम्स है।
हाइलारुनिडेज जो है ये क्या करता है? तो हाइलारुनिडेज जो है ये डिग्रेड करता है हाइलारुनिडेज digests the hyaluronic acid binding granulosa cells. हाइलारुनिडेज का काम है जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ओवम के चारों तरफ, उसके जो सेल्स बंधे हुए हैं हाइलुरोनिक एसिड से, तो उस हाइलुरोनिक एसिड को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम डिग्रेड्स कोरोना रेडिएटा लेयर. ये जो है कोरोना जो रेडिएटा है उसके लेयर को डिग्रेड करने का काम करता है, जबकि जोना जो लाइसिन है, जोना लाइसिन डाइजेस्ट जोना पेलुसिडा. ये जो है जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है. तो आपको ये याद रखना है कि एक्रोसोम जो है ये मॉडिफिकेशन है गोल्गी बॉडी का, और इससे निकलता है एक ग्लाइसिन या स्पर्म लाइसिन, एक ग्लाइसिन या इसी को स्पर्म लाइसिन भी बोलते हैं. और इसमें कुल मिलाकर के 3 तरीके के एंजाइम्स हैं. पहला जो एंजाइम है दैट इज हाइलारुनिडेज, दूसरा हो गया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा हो गया जोना लाइसिन. हाइलारुनिडेज जो है ये डाइजेस्ट करेगा हाइलुरोनिक एसिड को जो ग्रैनुलोसा सेल्स को बांधे हुए हैं. कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करता है, डिग्रेड करता है, और जोना जो लाइसिन है ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है ताकि स्पर्म आगे वाइटेलाइन मेम्ब्रेन तक पहुंच सके. सो द अनदर स्ट्रक्चर इज the nucleus. This is the pronucleus. This is the pronucleus. Whole sperm is covered by a thin plasma membrane. So this structure is जो outline है पूरे sperm का, this is plasma मेम्ब्रेन. इसके बाद जब हम लोग नेक पोर्शन पे आते हैं तो नेक का जो पोर्शन है इसमें 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, 2 राउंड स्ट्रक्चर्स. फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, अदर स्ट्रक्चर इज डिस्टल सेंट्रियोल. डिस्टल सेंट्रियोल. ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल का काम क्या है? दिस सेंट्रियोल इज यूटिलाइज्ड इन कंप्लीटिंग द meiotic division of secondary oocyte. सेकेंडरी oocyte के पास अपना कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, तो स्पर्म उसके लिए सेंट्रियोल कैरी कर रहा है, और जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये सेकेंडरी oocyte के सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है. एंड नाउ वी विल मूव टू द मिडिल पीस. ये जो मिडिल पीस वाला जो स्ट्रक्चर है, इस मिडिल पीस में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है?
it supplies large amount of energy for vigorous motility of sperm. स्पर्म के विगोरस मोटिलिटी के लिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यहां पे है, और शेप क्या है इसका, इट रिमेन्स अरेंज्ड स्पाइरली। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये स्पाइरली अरेंज्ड रहता है मिडिल पीस में। अब नेक रीजन से लेकर के इसके पूरे टेल तक जो स्ट्रक्चर फैला हुआ है दैट इज द फ्लैजेला। दिस इज द फ्लैजेला। और ये जो फ्लैजेला है ये फ्लैजेला वाइब्रेटाइल मोशन प्रोवाइड कर रहा है। फ्लैजेला जो है इट प्रोवाइड्स रैपिड वाइब्रेटाइल मूवमेंट टू प्रोपेल द स्पर्म। स्पर्म को प्रोपेल करने के लिए रैपिड वाइब्रेटाइल मोशन को प्रोवाइड कर रहा है। और फ्लैजेला जो है ये पूरे टेल तक फैला हुआ रहता है फ्रॉम द मिडिल पीस, फ्रॉम द नेक रीजन ऑफ द स्पर्म। तो ये जो पूरे स्पर्म है, इस पूरे स्पर्म का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है इसका टेल। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है। सो टेल इज द longest part of sperm. So this is all about the human spermatozoa. तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। तो फिर मिलता हूं मैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेशन में।